1991 की जनगणना के बाद 2001 में प्रथम परिसीमन हुआ। अभी तक उसी परिसीमन पर आरक्षण का रोस्टर का चेंज किया जाना यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। सरकार बताए, चुनाव आयोग बताए कि आखिर 25 वर्षों में परिसीमन क्यों नहीं कराया गया। अगर सरकार भी नहीं सुनती है तो फिर हम लोग फरवरी में न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे। संविधान और नियमावली को ये लोग धत्ता बताते हुए अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, वही पुराना ढोल पीट रहे हैं। परिसीमन हर हाल में जरूरी है। रोस्टर का निर्धारण कराओ, इसके बाद चुनाव कराओ। अब महिला सशक्त हो गई है, सबल हो गई है, शिक्षित हो गई है। अभी के जनरेशन के जो भी को मौका मिलेगा वो खुद चलाएंगे। एक प्लान बना चुके हैं और जनता से लेकर जनप्रतिनिधि सभी तैयार हैं। जी, परिसीमन होना चाहिए, अति आवश्यक है। बहुत जल्द सरकार इस पर संज्ञान ले और इसको पूरा करे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में परिसीमन की मांग को लेकर अब जो है मुखिया, सरपंच और तमाम जो संगठन हैं उन्होंने बिगुल फूंक दिया है और अब गांव गांव में हस्ताक्षर अभियान और कोर्ट जाने की तैयारी है। आपको बता दें कि मुखिया संघ हो, सरपंच संघ हो, पंच संघ हो, जो तमाम संगठन हैं, पांचों संगठन एकजुट हो गए हैं और बड़ी लड़ाई की तैयारी में है। क्यों आप लोग लड़ाई की तैयारी में है? अभी तो समय है ना चुनाव का। देखिए, चुनाव का समय निर्धारित समय नवंबर में है, लेकिन समय सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि 1991 की जनगणना के बाद 2001 में प्रथम परिसीमन हुआ और प्रथम परिसीमन के बाद अभी तक उसी परिसीमन पर आरक्षण का रोस्टर का चेंज किया जाना यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। पंचायती राज संविधान में स्पष्ट किया गया है 243 जी में, जो 73वें संविधान संशोधन के पार्ट 2 में स्पष्ट भी किया गया है कि हर 5 वर्षों पर चुनाव होगा और जनगणना के बाद परिसीमन नए सिरे से कराया जाएगा। पूरे देश में परिसीमन के हर 10 से 15 वर्षों पर कराया जा रहा है। सरकार बताए, चुनाव आयोग बताए कि आखिर 25 वर्षों में परिसीमन क्यों नहीं कराया गया। अगर सरकार की इच्छा शक्ति होगी, आज पंचायतों की दूरी 15-15 किलोमीटर भौगोलिक दृष्टिकोण से कई पंचायतें हर प्रखंडों में है। कई प्रखंडों में कई पंचायतों की जनसंख्या 50,000 तक पहुंच चुकी है। कई का जनसंख्या जो नगर निकाय में विघटन हुए हैं वहां जनसंख्या इतना कम हो चुका है, फिर भी पंचायतों का ये बातें आपने कही थी। आगे क्या तैयारी है आप लोग? देखिए, सीधा तैयारी हम लोग का है कि पूरे राज्य में वो वर्तमान हो चाहे पूर्व हो, चाहे राज्य के जितने लड़ने वाले नौजवान हो या जनप्रतिनिधि का चुनाव लड़ने वाले हो, सबकी इच्छा है कि पंचायतों का परिसीमन होना चाहिए और नए पंचायत गठित होना चाहिए। और आज पंचायतों की संख्या अगर 20,000 हो जाएगी तो आज 20,000 पंचायतों में नए लोगों को भी मौका मिलेगा। ये हम लोग का आगे की तैयारी है कि सभी प्रखंडों में हस्ताक्षर अभियान शुरू कराने जा रहे हैं और सरकार को सौंपेंगे और बिहार सरकार और चुनाव आयोग को सौंपने काम करेंगे। अगर सरकार भी नहीं सुनती है तो फिर हम लोग फरवरी में न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे और परिसीमन हर हाल में हम लोग कराने के लिए सरकार को बाध्य करेंगे। क्या कहेंगे आप लोग भी? संविधान और नियमावली को ये लोग धत्ता बताते हुए अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। 1991 में जनगणना हुआ था, उसका परिसीमन इन्होंने 2001 में करके त्रिस्तरीय पंचायतों का चुनाव कराया। 2006 में ग्राम कचहरी का चुनाव शुभारंभित हुआ और ये 91 में जो बच्चा था आज वो दादा और परदादा बनने की ओर अग्रसर है और आज भी वही राग लोग अलाप रहे हैं, वही पुराना ढोल पीट रहे हैं। परिसीमन हर हाल में जरूरी है। पहले जनगणना कराओ, परिसीमन कराओ, रोस्टर का निर्धारण कराओ, इसके बाद चुनाव कराओ। इससे 4 फायदे होंगे। एक, नौजवानों को उसको नया राजनीति का मुखिया सरपंच के रूप में आने का मौका मिलेगा। पंचायत बढ़ेंगे, हमारे 20,000 तक पंचायत होंगे, लगभग 10 लाख निर्वाचित जनप्रतिनिधि होंगे। विकास की गति तेज होगी। केंद्र से मिलने वाला जो पैकेज है, जो राशि है, वो मिलेगा। इससे हमारे विकास का, बिहार का समग्र होगा। लेकिन आप लोगों की कुर्सी तो नहीं खिसक रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो परिसीमन कराए, आरक्षण रोस्टर का निर्धारण करे, कुर्सी कहीं जाने वाली नहीं है। हम लोगों ने काम किया है बिहार के अंदर और हम लोग अब हर एक पंचायत, गांव, प्रखंड और जिला के लिए कूच कर रहे हैं। नेत्री भी हैं, क्या कहेंगे आप? क्योंकि महिलाओं को तो आरक्षण मिला हुआ है पंचायती
राज्य व्यवस्था में? आरक्षण मिली है महिलाओं के पंचायती राज में, तो और भी डाटा बढ़ेगी ना महिलाओं का। जो 50% जो आरक्षण मिली है पंचायती राज में, निचले स्तर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं महिलाएं, उनका तो और दायरा बढ़ेगी। और सभी महिला के भी मांग है। और हमारा जो 5 संगठन है, वो सारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष तो एक है, लेकिन महिलाओं को आरक्षण मिला लेकिन पति ही चला रहे हैं मुखियागिरी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब महिला सशक्त हो गई है, सबल हो गई है, शिक्षित हो गई है और वो स्वयं चलाना चाह रही है। अभी के जनरेशन के जो भी को मौका मिलेगा वो खुद चलाएंगे और सही ढंग से चलाएंगे। ठीक है, परिसीमन को लेकर कोर्ट भी जाएंगे आप लोग? काहे नहीं जाएंगे? अभी तो हम लोग एक प्लान बना चुके हैं और जनता से लेकर जनप्रतिनिधि सभी तैयार हैं, हम लोग के साथ खड़े हैं। और हम लोग प्रखंड से पंचायत से लेकर प्रखंड और प्रखंड से लेकर जिला और जिला से लेकर राज्य तक पूरे भ्रमण करेंगे और हम लोग का हस्ताक्षर। तो क्या कहेंगे आप? जी, परिसीमन होना चाहिए। परिसीमन होंगे तो बहुत सारे पंचायतें बढ़ेंगे, नया नवयुवक को अपॉर्चुनिटी मिलेंगे और ये अति आवश्यक है। बहुत जल्द सरकार इस पर संज्ञान ले और इसको पूरा करें। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा। जो तमाम संगठन है वो एकजुट है और साफ साफ कह रहे हैं हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेंगे, प्रखंडों में हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और जरूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।